ईएफसी पर आती हुई। आइए टाटा टेक्नोलॉजीज इस पर भी करते हैं फोकस। कुशल मैनेजमेंट की कुछ एनालिस्ट कॉल हुई है, वहां से डिटेल्स लेकर आए हमारे लिए। कुशल बताइए क्या कुछ कहा गया है मैनेजमेंट की तरफ से। बिल्कुल दीप, आप देखिए 29 और 30 अगस्त को यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज की एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी थी। उससे कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज निकल कर आए हैं, जिसमें चुनिंदा चीज़ों में ऑफ कोर्स ये चीज़ हाईलाइट होती हुई दिख रही है कि आइस से ईवी में कन्वर्ट करने का कंपनी की ज़बरदस्त कैपेबिलिटी सामने निकल कर आई थी। साथ ही यहाँ पर ओईएम्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग ओईएम्स हैं, उनके साथ जो पार्टनरशिप है वो अब बढ़ाने पर कंपनी का बड़े रूप में फोकस होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर सीवी और साथ ही जो इंडस्ट्री हैवी व्हीकल्स हैं उनको आइस से ईवी करने के बड़े मौके भी अब कंपनी के पास आते हुए दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो आइस से ईवी का ट्रांजिशन है टाटा की जो 2 गाड़ियां हैं उसमें प्रूव कर कर दिखा दिया है। तो एक मार्केट एक्सेप्टेंस है और अलग अलग जो सेगमेंट वेरिएंट्स है उस पे भी अब कंपनी अपनी जो लीडरशिप है स्थापित कर सकती है। इनफैक्ट बैटरी सॉल्यूशंस के लिए अग्रतास के साथ जो इनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है वो भी आगे चलकर कारगर साबित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक कंप्लीट ईवी प्लेटफॉर्म कंपनी लगातार तैयार करने की कोशिश में है। एंड इसको लेकर आगे चलकर और क्लाइंट्स और कंपनियां अगर बैटरी सॉल्यूशंस भी लेती हैं तो अग्रतास से इनको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जेएलआर के लिए कंपनी अब एसएपी भी इंप्लीमेंट कर रही है और साथ ही जो प्रोडक्ट डिजाइन, सेल्स और कार इंश्योरेंस बिक्री में कंपनी का अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज आता हुआ दिख रहा है वो भी कंपनी की जो सॉल्यूशंस हैं उसको कटिंग एज बनाते हुए दिख रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिहाज से। और इसी कारण से जो ब्रोकरेज हाउसेज है, जिसमें एक तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एनालिस्ट मीट के बाद खरीदारी की राय के साथ 1290 रुपए के टारगेट्स बनाए रखे हैं इन्होंने। और साथ ही जीएम फाइनेंशियल्स भी खरीदारी की राय मेंटेन करते हुए 1250 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है टाटा टेक्नोलॉजीज आगे भी फोकस में रह सकता है।